तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों तरह के लोग हैं, हमारी प्रशंसा करने वाले लोग भी हैं और हमारी बुराई करने वाले लोग भी हैं। दूसरे की बात छोड़ दो, जिस काशी में तुलसीदास जी महाराज का जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ, उस काशी में भी तुलसीदास जी के विरोधियों की कमी नहीं थी। भारी विरोधी थे महाराज, और वो अच्छा था जो विरोधी थे। क्यों? तुलसीदास जी का और उनके रामचरितमानस का इतना विरोध न होता तो इतना अधिक उसका प्रभाव ही नहीं जम पाता। जितना विरोध बढ़ता गया उतना ज्यादा मानस जी का प्रचार होता चला, तुलसीदास जी का उतना ही प्रचार होता चला गया। क्योंकि घन अहरन कस हीरा निबटे कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। ग्रंथ की चोरी कराने का प्रयास किया गया, परेशान किया गया, काशी छोड़ के चले जाएं। जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी महाराज, तो महाराज तंत्र प्रयोग किया गया तुलसीदास जी के ऊपर। तंत्र प्रयोग, बड़े बड़े तांत्रिकों ने बड़ा भारी प्रयोग किया गोस्वामी जी के ऊपर। और उस मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्र शक्ति से प्रेरित देवता को गए और गोस्वामी जी के शरीर में आधी व्याधि भी उत्पन्न हुई। हनुमान भागवत में गोस्वामी जी ने कहा, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। शायद मरने से ज्यादा पीड़ा का अनुभव तुलसीदास जी ने किया। हनुमान जी को उलाना भी दिया, बोले महाराज ये टटका टोना आपके रहते हो रहा है, अब असह्य हो रही है ये वेदना। तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए, अपनी लंबी लंबी लूम पूछ घुमा के थोड़ा झाड़ा लगा दीजिए। और अंत में गोस्वामी जी को लोगों ने कहा कि इतना प्रबल उच्चाटन और तंत्र का प्रयोग है कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा होगा तो कितनी बार मर गया होता, आप नहीं मरे। गोस्वामी जी बोले जब इतना बुरा लग रहा है तो अब हम जाते हैं यहाँ से। तो अपना कमंडल उठाया, कमरिया कांधे पर रखी, झोली कंधे पर ली, तिलक स्वरूप नित्य नियम का, और तो साधुओं पे क्या सामान। परम विरक्त तुलसीदास जी चल पड़े तो शंकर जी ने भैरव जी को भेजा, काल भैरव जी को भेजा। कोतवाल साहब वही हैं। गोस्वामी जी को महाराज दंडोत प्रणाम, जय सिया राम। कहा महाराज अब आप क्या कहने आए हो? बोले आप काशी में रहो, विश्वनाथ जी आपके वियोग को सहन नहीं कर रहे हैं। बोले विश्वनाथ जी वियोग को सहन नहीं करे, तुम्हारे मंत्र का प्रयोग करके, भैरव का प्रयोग करके मारण हमारे ऊपर कराया जा रहा है, कितना परेशान। तो भैरव जी ने कहा महाराज हमारा तो दोष नहीं है, हमको तो बार बार मंत्र से प्रयुक्त करके प्रयोग किया जा रहा है, मेरा दोष कहाँ है? मंत्राधीनाश्च देवता। लेकिन हाँ, आपकी सुरक्षा में हनुमान जी वज्र लेकर खड़े हैं, आपका बाल बांका ना हुआ ना आपका बाल बांका हो सकता है। लेकिन आप यदि ऐसा कह रहे हो तो आप केवल अनुमति दीजिए, आपके ऊपर जितने मारण का प्रयोग करने वाले हैं ये आज ही समाप्त हो जाएंगे, इसी क्षण समाप्त हो जाएंगे सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको, आपके विरोधियों को सबको ठिकाने लगा देंगे हम। गोस्वामी जी का हृदय भर आया। बोले जिन्हें आप विरोधी कह रहे हैं उनमें भी तो हमारे रघुनाथ जी विराजे हैं, उनका भले ही विरोध हो पर इस धरती पर किसी प्राणी से मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहीं जगत के हिसन करहीं विरोध। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि मेरे विरोधियों को दंड मिले। पर भगवान मैं तो इतना कह सकता हूँ कि यदि मैं काशी में रहने लायक हूँ, भोले बाबा अन्नपूर्णा हमको अपने चरणों में बसा के रखना चाहते हैं, कोतवाल साहब आप भी ठीक ठाक हमको यहाँ रखना चाहते हैं तो हम रह सकते हैं, और नहीं तो हमने आसन तो हमारा उठ गया, अब हम जा रहे हैं। और साधु का आसन उठता तो फिर जल्दी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की बात है। कहीं कथा थी, तीर्थ की बात है कहीं की। तो अपने साथ महात्मा खूब कई बार हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी महात्मा के मन में आए कि हम कथा सुनने जाएंगे, और पूछा महाराज कथा सुनने चलेंगे, चलो पहुंच जाओ कोई बात नहीं,
जोई राम सोई राम, रूखी सूखी जो राम जी देंगे प्रेम से पाएंगे। बस एक प्रार्थना है कि विदाई के लिए और वो लिफाफा के लिए झगड़ा नहीं करना, बस इतनी सी बात, क्योंकि इससे हम लोगों का स्वरूप जो है ना, उस स्वरूप की हानि होती है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, संतों के चरणों में प्रार्थना है। देखो, भिखारी का हाथ ऐसा है और साधु का हाथ ऐसा है। हम कभी किसी से कुछ न चाहें। अब ये जो परंपरा चल पड़ी है ना महाराज जी, पगड़ी बांध के टोल बना के घूमना और मांगना, ये बहुत खराब है। और ऐसे लोगों में अधिकांश लोग वे होते हैं जिनका एक पांव यहां और एक पांव घर में रहता है। पर ध्यान से सुने, ये जो दान पुण्य का धन है, यदि ये गृहस्थ के पास जाएगा तो उसका चौका लगा देगा, कुछ नहीं बचेगा उसके घर में। इसलिए भगवान की दया से यदि घर परिवार छूट गया है तो फिर भेद खत्म हो जाना चाहिए। अपने आप बिना मांगे जांचे आकाश वृत्ति से जो आवे उसमें अपने ठाकुर जी की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और महाराज जी, मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। आपने अनुभव किया होगा। आज के 20-25 वर्ष पहले ये परंपरा नहीं थी और अब बिगड़ गई परंपरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमको किसी से विरोध नहीं है। आप कहते हैं कि हम उनको समाप्त कर दें, हम उनको विरोधी माने तब ना कहेंगे समाप्त कर दें, उनमें भी तो हमारे राम जी हैं। बस हम तो केवल इतना कहते हैं कि मेरा कोई अपराध न हो तो हमको काशी से बाहर क्यों कर रहे। भैरव जी बोले कि महाराज मेरी एक प्रार्थना, आपका आसन तो उठ गया मान लो, हाँ तो हम बात बता रहे थे आसन उठने की बात, वो कह दें पूरी। तो कोई समस्या थी तो हमने किसी महात्मा से कहा कि महाराज यहाँ आसन थोड़ा कठिनाई पड़ेगी, यहाँ से दूसरी जगह लगा लो। बोले देखो महाराज, बात ऐसी है कि अब जैसा है, जहाँ है आसन लग गया तो लग गया। अब आप कहते आसन उठा लीजिए, तो आसन उठने के बाद फिर लगेगा नहीं, फिर तो कहीं दूसरे स्थान में ही लगेगा आसन। त्यागी महात्मा बहुत अच्छे थे, और आसन आप उठाने को तो कहते हैं, लेकिन नहीं ये जगह ठीक नहीं है और अच्छी जगह में। बोले नहीं, इससे लाख अच्छी हो पर हमारा आसन जहाँ जम गया वहाँ जम गया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लोग कह रहे थे नहीं, इनको अच्छी जगह दूसरी जगह रखो। अंत में मैंने कहा भाई महात्मा को जहाँ प्रसन्नता वहीं रहने दो, आसन उठ जाएगा तो उठ ही जाएगा, जहाँ लग गया वहाँ लग गया, उठ गया तो उठ गया। गोस्वामी जी बोले कमंडल तो उठ गया, आसन उठ गया। बोले इतनी प्रार्थना तो हमारी स्वीकार करो कि हम जब तक लौट के ना आवे तब तक आप यहीं खड़े रहो। हाँ ये तो ठीक है। अब भैरव जी ने जो तंत्र प्रयोग करने वाले थे उनको दर्शन दिया और बोले देख लो, तुमने मेरा प्रयोग किया और वहाँ हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, वहाँ किसी की दाल गलने वाली है नहीं। चाहे जितना तंत्र मंत्र करने वाला, वहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। और तुलसीदास जी की कृपा से तुम सबके प्राण बच रहे हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो दौड़ कर जाओ, अमुक जगह तुलसीदास जी खड़े हैं, उनके चरणों में पड़कर क्षमा याचना करो और उनको वापस लाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। कोई भी जीवित तुम में से नहीं रहेगा, कुटुंब खानदान सहित सब जैसी आराम हो जाए। तो महाराज भय बिन होए न प्रीति, वो सब दौड़े दौड़े आए, तंत्र मंत्र करने वाले तुलसीदास जी की चरण में पड़े। कहा बाबा हमारे बच्चों पर ध्यान करते हुए हमारे ऊपर दया करके, ब्राह्मणों पर दया नहीं, इतने ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, किसी न किसी पर तो ब्रह्म हत्या का पाप जाएगा, महाराज क्षमा करो। गोस्वामी जी के अरे बोले आप लोग रोते क्यों है, चलो वापस। फिर 80 घाट में आके विराज गए। हाँ बड़ी प्यारी बात। हमें कोई अच्छा कहे और हमें कोई बुरा कहे,
संतों के जो अनुगत होते हैं वो तो संतों की प्रशंसा करते हैं, और जो संतों से विमुख होते हैं, संतों के विरोधी होते हैं, वे संतों की निंदा करते हैं। तो कोई अच्छा कहता है तो कोई बुरा कहता है। हे भगवान, मानो हमारे प्रशंसकों की बात मान ली जाए तो तुम्हें अच्छा हूं, और मेरे विरोधियों की बात मान ली जाए तो मैं बुरा हूं। अब ध्यान दें, आशा क्या हुआ कि कुछ अच्छा कह रहे हैं और कुछ बुरा कह रहे हैं। तो हम क्या कहें? हम तो एक ही बात कहेंगे, हे नाथ, हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, निंदकों के लिए, और हम प्रशंसकों के लिए अच्छे से अच्छे हैं तो भी आपके ही हैं। क्यों? क्योंकि हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं? बिगड़े सेवक स्वान ज्यों साहिब सिरगारी। सेवक कोई गलती करे तो गलती सेवक की नहीं मानी जाती, स्वामी की गलती मानी जाती है। हम किसी अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, तो संजय नाम है तुम्हारा, ये बाहर खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं कि महाराज जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या किसी आवश्यक कार्य में हैं, और कोई आवे अपने को बड़ा मानने वाले व्यक्ति, अब इन्होंने नहीं घुसने दिया, इनकी कोई बुराई नहीं करेगा। अरे बोले हम सब जानते हैं, बाहर तो बड़े सहज सरल बनते हैं, ऐसे ऐसे जमदूत खड़े कर देते हैं द्वार पे, बताओ हमको नहीं जाने दिया, हमको घुसने नहीं दिया। सेवक को कोई कुछ नहीं कहता, सब स्वामी के ऊपर आरोप लगते हैं। यही बात भगवान ने कही, वैकुंठनाथ भगवान ने, कि हे सनकादिक भगवान, आप हमारे पास आ रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, आपने शाप दे दिया। पर भगवान सच्ची बात यह है, सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का ही होता है, क्योंकि स्वामी ने सेवकों को मर्यादित अनुशासित क्यों नहीं किया। सेवक में यदि दोष है तो वो स्वामी का दोष है। तो ये सेवक मेरे हैं, इनकी भूल को हम अपने माथे पर लेते हैं। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा सेवक के अपराध के कारण स्वामी को गाली खानी पड़ती है। और स्वान माने कुत्ता, ऐसे कुत्ता किसी को काट दे या किसी का कुछ नुकसान कर दे तो कोई शिकायत करने नहीं जाएगा, ऐसे घूमते फिरते कुत्ता। और किसी कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो, पालतू कुत्ता कि अमुक का कुत्ता है, और वो कुत्ता कुछ कर दे तो सीधे कुत्ता पालने वाले के ऊपर आरोप लगता है। हम लोग सब राम जी के कुत्ता हैं, राम जी के कुत्ता हैं। श्री कबीरदास जी महाराज करें, कबीरा कुकुर राम का, मोतिया मेरा नाम। मैं राम जी का कुत्ता हूं, मेरा नाम है मोती राम। साधु ने पूछा मोती राम क्यों नाम रखा आपका? बोले कुत्ते प्राय जूठी पत्तल चाटते हैं, जूठी पत्तल नहीं चाटने वाले हैं, हम राम नाम के मोती चूर के लड्डू जीवने वाले हैं। इसलिए राम जी ने हमारा नाम मोती राम रख दिया कि और चीज़ नहीं खाता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी। ऐसा हूँ मैं, इसलिए राम जी ने मेरा नाम मोती राम रखा है। कबीरा कुकुर राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी। ये कंठी जो है ना तुलसी, ये राम जी की जेवरी है। और जित खेचे तित जाऊं। तो सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है, सेवक के दोष के कारण स्वामी को गाली खानी पड़ती है, और कुत्ते के अपराध को कुत्ते के मालिक को स्वीकार करना पड़ता है।
उसको सहन करना पड़ता, गाली खानी पड़ती है। तो महाराज आपका सेवक हो करके जो काम सेवक को नहीं करना चाहिए ऐसा काम मैं करूंगा तो इसमें मेरी बुराई नहीं होगी, बुराई तो आपकी होगी। ध्यान में आई बात। आप हमें अपने संकल्प से इतना अच्छा बना दीजिए कि आपको गाली न खाना पड़े, आपको कहीं नीचा न देखना पड़े, ऐसा आप अपनी कृपा करुणा से हमको बना दीजिए। भलो पूछ राम को कहें मोहि सब नर नारी, बिगड़े सेवक स्वान ज्यों साहिब सिरगारी। असमंजस मन को मिटे, असमंजस मन को मिटे, सो उपाय न सूझे। दीन बंधु कीजे सोई, बनी परे सुबूझे। हे नाथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन सा साधन करूं, मैं क्या करूं जिससे मेरी नीचता दूर हो जाए। भगवान बोले तुम इतने क्यों परेशान हो रहे नीचता को? बोले हम अपने लिए परेशान बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, मेरे कारण लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, इससे हमें ज्यादा परेशानी हो रही। लोग आपको बुरा भला ना कहें, ये कब होगा? जब हम अच्छे हो जाएंगे तो आप लोग आपको अच्छा कहेंगे, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। इसलिए हे दीन बंधु, आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे, उचित लगे, वही आप मेरे लिए कीजिए, जो बन पड़े मेरे लिए वह आप कीजिए, और मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। हे भगवान, वेद, इतिहास, पुराण, संतों की वाणियां आपकी विरदावली का गान कर रही है, आपके गुण गणों का वर्णन कर रही हैं, आपका यशोगान कर रही हैं। हैं? बिरुदावली बिलोकिए तेने में आप अपनी विरदावली की ओर देखिए। क्यों देखें? बोले और विचार कीजिए कि उस विरदावली में कहीं हम भी आते हैं क्या? क्यों? ध्यान में ही बात। अरे आपकी विरदावली है कि आप तीन बंधु हैं, तो इन दिनों में कहीं हमारा भी नाम है कि नहीं? कि खाली गिने चुने लोग हैं दिनों में? तुलसीदास का नाम है कि नहीं? आप पतित पावन हैं, तो पतितों की पंक्ति में इस तुलसीदास का भी नाम है कि नहीं? आप प्रणत पाल हैं, शरणागत वत्सल हैं, तो उन शरणागतों की लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं? अरे महाराज, कुछ भी तो होऊंगा। हे नाथ, पर इतने के बाद भी यदि आप इस अपने सेवक तुलसीदास को छोड़ देंगे तो भी आप कहेंगे भाग यहां से, निकल यहां से, चला जा यहां से, तो भी हे नाथ, आप मार डालो तो भी मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके चरणों को छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं? मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी
जहाज पे आवे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। 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 अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। क्यों? क्योंकि भले बुरे सो तेरे जो हम, भले बुरे सो तेरे, भले बुरे सो तेरे जो हम, भले बुरे सो तेरे। हाँ भले बुरे सो तेरे जो हम, भले बुरे सो तेरे। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनो प्रभु मेरे। सब तज तुम शरणागत आयो, निज कर चरण गहेरे। तुव प्रताप बल बदत न काहू, निडर भय घर चेरे जो हम, भले बुरे सो तेरे जो हम, भले बुरे सो तेरे। और देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जुघनेरे। पाए सुख जुघनेरे जो हम, बुरे भले सो तेरे जो हम, भले बुरे सो तेरे। और जाऊं तो कहाँ जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। काके द्वार जाए सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं। ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अघाऊं। अंत काल तुम्हरो सुमिरन गति, अनंत कहूँ नहीं पाऊं। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। काम धेनु चिंतामणि दीनो, कल्प वृक्ष तर छाऊं। भव समुद्र अति देख भयानक, मन में अधिक डराऊं। की जय कृपा सुमिरिपन अपनो, सूरदास बलि जाऊं। सब संतों की एक ही भाषा है, एक ही भाव है। हे प्रभु, आप ठुकरावें त्यागें तो भी मैं यही कहूंगा
तुलसी प्रभु परिहर, प्रभु को परिहर्यो शरणागत सो। प्रभु को परिहर्यो, आपके द्वारा त्यागा जाने पर भी मैं आपको त्याग कर नहीं जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई सेवक हो तो कितना भी कठोर हृदय वाला स्वामी होगा उसको दया आएगी। आपका किसी ने अक्षम्य अपराध कर दिया हो, अपराधी है वो, अब वो सब दंड भोगने के लिए तैयार है, बस एक दंड नहीं भोगना चाहता है, आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहता। आप चाहे जो कुछ कर लो, आप सजा दे दो, आप कहो कि बस मर जाओ भूखे भूखे प्यास, मर जाएंगे, और आपके दरबार को छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे सेवक पर कठोर से कठोर हृदय को भी दया आ जाएगी। महापुरुषों में कठोरता नहीं होती है, हमने तो यह स्वीकार कर लिया, पर हमें ऐसा लगता है कि ये संबंध की स्वीकृति अभी केवल मेरी ओर से हुई है, आपकी ओर से नहीं हुई। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बोले यदि आपकी ओर से स्वीकृति हो गई होती तो मेरी अविद्या माया का सर्वथा नाश हो गया होता। अभी हमारी अविद्या माया का नाश नहीं हुआ, विकारों का वासना का क्षय नहीं हुआ, इससे लगता है कि ये केवल मेरी ओर से है, आपने अभी पूरी तरह हमें स्वीकार किया नहीं। पर भगवान बात ये है कि भले ही आप बड़े से बड़े हैं और बड़े से सब संबंध जोड़कर रखना चाहते हैं, और हमने भी आपसे संबंध जोड़ा है, भले ही आप स्वीकार करें या न करें, पर आप ही एकमात्र मेरे हैं। मैंने ये स्वीकार कर लिया, आप ही एकमात्र मेरे हैं। राम जी बोले हमने स्वीकार नहीं किया और आपने स्वीकार किया, तो क्यों किया, किस लिए किया? गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, बोले हमारी दूसरी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि तो सो तो को मोह से अति घने, मोह को एक तू। आपको समस्या नहीं है, आपके लिए तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों हैं, असंख्य हैं, पर हे नाथ आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हैं। तो को मोह से अति घने, मोह को एक तू, पर मोह को एक तू, पर मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हैं। ठीक यही भाव जो इस पद का भाव है, यही भाव संत रैदासी का भाव है। मोह को एक तू। एक चिड़िया होती है, अब वो क्या बोलती है तो भगवान जाने, पर गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे, देख सुन सुन बच्चा सुन, क्या बोल रही चिड़िया? और महाराज जी क्या बोल रही है? ध्यान से सुनो, तुम तो पंडित हो, बताओ क्या बोल रही है? तो महाराज समझ में नहीं आ रहा। बोले बोल रही एक है तू, एक है तू, एक है तू। एक चिड़िया बोलती है ऐसे, आप ध्यान देना, कभी हम सुनवाएंगे आपको, हमको महाराज जी ने सुनवाया है। एक है तू, एक है तू, एक है तू, ऐसे बोलती है। महाराज जी बोले जानते हो इसका नाम क्या? इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान चिड़ैया। क्या नाम है? ब्रह्म ज्ञान चिड़ैया है ये। वाह कितना बढ़िया संदेश के। एक है तू, इसका मतलब हमारे लिए, तुम्हारे लिए हमारे जैसे अनेकों हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक है तू, एक तुम ही हो। यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में है।
क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? आहा, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरः। ये गोपी भाव का भाव है, इसलिए स्त्रीलिंग विशेषण है। पादरताम, पादरतम नहीं है, पादरताम, चरणों में अनुराग करने वाली। उस भाव से भावित होकर महाप्रभु जी बोल रहे हैं, मुझ चरणों में अनुराग रखने वाली को आप चाहें तो प्रसन्न होकर अपनी भुजाओं भरकर हृदय से लगा ले में प्रसन्न हो तो, और नहीं तो अपने चरणों से रौंद दें, कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें। अदर्शनान मर्महतां करोतु, अथवा जिसमें आपकी खुशी हो आप वो करें। यथा तथा वा विदधातु, क्यों लंपटा, एक को थोड़ी संतुष्ट रखना है, तुमको तो हमारी जैसी बहुत हैं, सबको राजी रखना है, इसलिए बहु बल्लवी बल्लभ हो आप, भले ही आप हमें मानो न मानो, पर हे नाथ मत प्राण नाथस्तु सएव, मेरे प्राण जीवन धन तो श्री कृष्ण ही हैं, ना परह, दूसरा नहीं। श्री हरिराम बाबा जी ने कहा, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। इसके बाद भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। क्यों? यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम हमें मानो या न मानो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। यही भाव रैदास जी का है। बहुत प्यारा पद है, हमें बड़ा प्रिय लगता है रैदास जी का पद। जो तुम तो रो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम तो रो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम तो रो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम गाइए सभी, तोड़ो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोरूं। क्यों? तुमसे तोरी कौन से जोरूं। तुमसे तोरी कौन से जोड़ूं। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोरूं। आहा,
करो अंदेशा, तीरथ बरत ना करो अंदेशा। तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा। तुम सा देव और नहीं दूजा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। क्यों? मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो। मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो। हरिसो जोरी सबन सो तोर्यो। हरि सो जोरी सबनि सो तोड्यो। हरिसो जोरी सबन सो तोर्यो। हरि सो जोड़ी सबनि सो तोड्यो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोड़ूं। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, तुम्हारी आशा। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, तुम्हारी आशा। मन क्रम बचन कह
कहत रे दासा मन क्रम बचन कहत रे दासा जो तुम तोरो राम में नाही तो जो तुम तोरो राम में नहीं तोड़ू तुम सन तोरे कौन सो जोरू तुम सन तोड़े कौन सो जोड़ो तुम सन तोरे कौन सो जोरू तुम सन तोड़े कौन सो जोड़ो आहा, जोड़ने योग्य और कोई है ही नहीं जिससे हम अपना संबंध जोड़ सकें। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रियतम, तो को मोह से अति घने पर मोह को एके तू। तुम्हारे लिए तो समस्या नहीं, आपको तो मेरे जैसे असंख्य जीव हैं, पर मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हो। आपको छोड़कर मेरी ये भैया जी पूर्ण शरणागति है। इसी को अनन्य भाव कहते हैं, इसी को अनन्याश्रय कहते हैं। शरणागति की एक शर्त है, शरणागति अन्याश्रय सहन नहीं करती है, अनन्याश्रय। आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप सहज सर्वज्ञ हैं। गुसाई माने सर्वेश्वर हैं। आपसे संबंध जुड़ने के बाद भी बड़ी ग्लानि, छोटी मोटी ग्लानि नहीं, मुझको बड़ी भारी ग्लानि है। और ये ग्लानि नहीं, यही ही हानि है, ये बहुत बड़ी हानि है। आप सर्वांतर्यामी हो, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। और मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है। और ये ग्लानि ग्लानि नहीं है, ये ग्लानि ही हमारे जीवन की हानि है। आप बहुत ध्यान से सुने, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं। यह मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। फिर भी हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं जो आपके सेवक कहलाने वाले व्यक्ति को कभी करना, सोचना, बोलना नहीं चाहिए, वो हम कर रहे हैं। इस बात की ग्लानि है। यह जानते हुए कि आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी जो कार्य आपके सेवक को, आपके भक्त को, आपके जन को नहीं करना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। मन की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय है। देखो, ईमानदारी से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने बारे में सोचो, विचार करो। तो मन की स्थिति इतनी दयनीय है कि ब्राह्मण, साधु, महात्मा की तो क्या चले, कई बार मन में ऐसे भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं जिन विचारों के कारण साधु, ब्राह्मण, हरिभक्त कहलाने की बात तो बहुत दूर की रही, हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रहते। ऐसे विचार उठना चाहिए। सर्वांतर्यामी के देखते हुए ऐसे विचार, बहुत दुखद स्थिति है। मन बहुत पाजी है, कब किस गर्त में ले जाकर हमें पटक देगा नहीं कहा जा सकता है।
महाराज यही ग्लानि है, यही हानि है कि मैं जानता हूं कि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, फिर भी मैं निष्पाप नहीं हो पा रहा हूं। और महाराज जी, पूर्ण निष्पाप बनने का एक ही साधन है। हम केवल यह अपने मन में पक्का कर लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं और जो कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ हमारे हरि गुरु देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा हम पक्का विश्वास करें तो ही हम निष्पाप हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकेंगे। आप गुरुजी के सामने जो काम नहीं करना चाहिए आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु एक देशीय नहीं है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि और श्री गुरु, इनकी व्यापकता पर विश्वास हो जाए तो मेरा विश्वास है जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी मन पाप में नहीं जाएगा, स्वप्न में भी। पर हम गुरु गोविंद की व्यापकता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए निष्पाप नहीं हो पा रहे हैं। हम फिर निवेदन करें, ये स्थिति तुलसीदास जी की नहीं है, हम लोगों की स्थिति है। पर हम लोगों के पास उन अपने शब्दों को, अपने भावों को निवेदन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वे मानो हम लोगों को सिखा रहे हैं तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति है, इसलिए तुम ये समझो। और अथवा तुम्हारी ओर से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन जीवों की ये दशा है, आप कृपा करें। क्यों? क्योंकि आपके जैसा सहज सरल दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर स्वामी और मेरे जैसा दुष्ट, नीच, नमक हराम, अधम सेवक हूं तो मैं ऐसा, लेकिन बातें कैसी कर रहा हूं? क्रूर कुसेवक कहत हूं, मैं बड़ा क्रूर हूं, कुसेवक हूं। सेवक का कोई लक्षण मुझ में घटित नहीं होता। बड़ा दुष्ट हूं, बड़ा नीच हूं, बड़ा धूर्त हूं, लेकिन सबके सामने ऐसा बढ़िया अभिनय कर रहा हूं कि सेवक की नाई। अभिनय ऐसा कर रहा हूं कि आप भी भोले भाले हमको अपना सुचि सेवक माने, श्रेष्ठ सेवक माने, और संसार के लोग भी कहें रे वे तो बड़े ऊंचे संत हैं, वे तो बड़े ऊंचे भक्त हैं, वो तो भगवान के सच्चे दास हैं, वो तो भगवान के सच्चे सेवक हैं। ये हमारी स्थिति बनी हुई है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये हमारी दोहरी जीवन की स्थिति है। पर सरकार एक बात कान खोल के सुन लीजिए। सरकार बोले क्या? बोले कू भलो पूछ राम को कहें, मोहि सब नर नारी। संसार के सभी नर नारी हमको आपका ही बतलाते हैं। भलो और पूछ दोनों प्रकार के लोग हैं। अब देखिए, प्रत्येक साधक के जीवन में ये स्थिति है। हमसे प्रेम करने वाले लोग, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। हमसे प्रेम करने वाले लोग, श्रद्धा रखने वाले लोग, भाव रखने वाले लोग, वो बड़ाई करते करते थकते नहीं हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। अरे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, बड़े सरल हैं, यों हैं त्यों हैं, दुनिया भरी की बातें बोलते हैं, प्रशंसा के पुलिंदा बांध देते हैं। और कहीं उस झूठी प्रशंसा के पुलंदा हमने अपने सिर पे लाद लिए तो हमारी तो जय सिया राम। और जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वो तो जाने क्या क्या नहीं कहते हैं। वो तो कहेंगे महाराज साधुओं के नाम पर, गायों के नाम पर धंधा कर रहे हैं, यों हैं त्यों हैं। अरे महाराज देखने में ऐसे लगते हैं बड़े खराब, हम अच्छी प्रकार से ऐसे लोग भी हैं। भगवान को बुरा भला कहने वाले लोग थे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं।
भगवान के भक्त परवाह नहीं करते कि मुझे कोई अच्छा कहे या मुझे कोई बुरा कहे, क्योंकि सम निंदा स्तुति गाली हो, निंदा स्तुति गाली सब में समान होते हो। चरणदास जी ने तो कहा साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नेरे ही राखो हो न देऊ नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे सुनि मन मिटे बिकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा। घन आहरन कस हीरा निबटे कीमत लक्ष हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा। चरणदास कहें सुनियो सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। महाप्रभु जी ने तो कहा भैया जी, सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। साधक का कर्तव्य क्या है? कोई सम्मान करे तो समझे हमको हालाहल विष पिलाया जा रहा है, और कोई अपमान करे, नीच से नीच व्यक्ति अपमान करे तो समझे मुझे अमृत पिलाया जा रहा है। श्री राधा मुरलीधरऊ भज सके वृंदावनम मां त्यज। ऐसे वृंदावन का वास करना चाहिए, ऐसे भजन करना चाहिए।